क्वेश्चन जो है नवोदय और सैनिक में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सलूशन दूसरे मेथड से आपको मैं बता चुका हूं, सेम भैया के साथ, यही भैया है उसमें भी। और इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से बता रहा हूं जो मुझे लगता है उस मेथड से इजी लगता है, उससे आपको भी शायद समझ में अच्छे से आ जाए। क्वेश्चन क्या है कि द 3/10 पार्ट ऑफ अ पोल इन मड। 3/10 पार्ट एक पोल का टोटल लंबाई का 3/10 पार्ट किसमें है? कीचड़ में, मड में है, मिट्टी में है। इट्स 3/5 पार्ट किसमें है? वाटर में है, पानी में है। तो रिमेनिंग 2 मीटर जो है वाटर लेवल के ऊपर है, एबव द वाटर लेवल। तो लेंथ ऑफ पोल, पोल की टोटल लेंथ कितनी है कितनी नहीं, तो हम पहले पोल की टोटल लेंथ मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा? द टोटल लेंथ ऑफ पोल। क्या मानेंगे? टोटल लेट द टोटल लेंथ ऑफ पोल, है ना। टोटल लेंथ, नवोदय सैनिक का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको जरूर पता होना चाहिए। लेंथ ऑफ पोल बी एक्स, पोल बी एक्स। हमने मान लिया कि भैया टोटल लेंथ जो है क्या पोल की? एक्स मीटर। कितनी? एक्स मीटर, है ना। अब यहां से समझना, ध्यान से करना कि अब जितना भी पार्ट होता है, मतलब पार्ट जो होता है वो किससे किससे मल्टीप्लाई करते हैं? टोटल से। अगर मैं ये बोलूं कि आपने एक पिज्जा खाया, एक पिज्जा का 1/4 पार्ट खाया, तो कितना खाया? तो एक पिज्जा है उसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1/4 ही आएगा। मतलब एक चौथा वाला भाग आपने खाया, 4 भाग में से एक भाग आपने खाया। टोटल पार्ट कितने हैं? 4। टोटल नीचे आता है, उसमें से ऊपर जो आता है वो बताता है कि आपने कितना खाया कितना नहीं। मैं बोलूं आधा आपने खाया, आधा का मतलब क्या? तो ये 1 = 1/2। मतलब अगर 2 पार्ट है उसमें से आपने एक पार्ट खा गया तो ये आधा ही तो है। 2 पार्ट में से एक पार्ट खा गया तो आप कितने खाए? हाफ। तो ऐसे ही यहां पे जो दिया है वो पार्ट दिया है, तो हम मान लेंगे। देखो मान चुके हैं पोल की टोटल लेंथ कितनी है? x, है ना। तो हमें निकालें कि कितना मड में कितना है ना। मड में कितने मीटर पोल है, कितने मीटर नहीं है, निकाल ले। कैसे निकालेंगे? कि द लेंथ ऑफ पोल, पार्ट नहीं, द लेंथ ऑफ पोल इन मड, मड में पोल की लेंथ कितनी है? तो x इंटू कितना? 3/10, x इंटू 3/10। टोटल से मल्टीप्लाई कर दो पार्ट को, कितना जाएगा? 3/10x, है ना। ये आ जाएगा। फिर हम क्या निकालेंगे कि वाटर में कितना है, वाटर में पोल की लेंथ कितनी है? तो द लेंथ ऑफ पोल इन वाटर, वाटर में पोल की लेंथ कितनी है? तो x टोटल से मल्टीप्लाई करो किसका? 3/5 से, क्योंकि 3/5 पार्ट जो है वाटर में था। क्या करेंगे? 3/5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/5x, है ना। आगे देखो, अब बाकी जो बचा हुआ पार्ट था 2 मीटर था, वो पार्ट तो था नहीं, वो पार्ट नहीं है। क्या दिया है? उसकी लेंथ ही दी है, कितना? 2 मीटर, ठीक ना। तो देखो बाकी जो लेंथ था वो 2 मीटर वो ऊपर था, और वो पार्ट नहीं है, वो क्या है? पोल की लेंथ है ना। हमको टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे? देखो हम क्या करें, इसको और इसको ऐड करें और किसके इक्विलेट करेंगे? एक्स के, क्योंकि हमने टोटल लेंथ क्या माना है? एक्स माना है। और ये हमारा पार्ट, ये इतने मीटर क्या है? मड में है, कीचड़ में है। इतने मीटर क्या है? पार्ट नहीं, अब पार्ट मत बोलना। इतने लेंथ जो है कीचड़ में, इतना लेंथ पोल का क्या है? वाटर में। और इतने मीटर क्या है? वाटर के बाहर है। तो टोटल लेंथ क्या होगा? इन तीनों को ऐड कर देंगे, और इन तीनों को ऐड करेंगे किसके इक्विवेलेंट करेंगे? एक्स के, क्योंकि हमने टोटल लेंथ क्या माना था पोल का? एक्स माना था। तो देखना, यहां से करूंगा बेटा, ध्यान से देखना। नींद आ रही है राधे श्याम? ऐड करो। देखो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या टोटल लेंथ ऑफ द पोल है, ऐसा भी बोल सकते हो। क्या लिखोगे? ऐसे लिखो, टोटल लेंथ ऑफ पोल। बेटा इसको लिखा नहीं वो 2 मीटर को, मैंने 2 मीटर ऐड करना पड़ेगा,
क्या करेंगे बेटा 3/10 x प्लस 3/5x प्लस 2 मीटर था ना, 2 मीटर तो वाटर लेवल के ऊपर था, उसको भी तो ऐड करूंगा। और हमने टोटल लेंथ ऑफ पोल क्या था x, कितना था x x यहां लिख दिया, समझ में आ रहा है। अब देखो इनको ऐड करूंगा, कैसे ऐड करूंगा, ये 2 में क्या लिखूंगा 1, या एक काम करो तुम, हम 2 को वैसे के वैसे छोड़ दे रहा हूं, 2 ऐसे पहले इन दोनों को ऐड करता हूं, x वाले टर्म को ऐड कर लेता हूं। कैसे 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा बेटा 10 आएगा, है ना। 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम में, तो 3 1 जा 3x था तो x लिख देंगे, प्लस 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम में, और 3 2 जा 6x प्लस ये 2 का 2 वैसे के वैसे छोड़ दिया। फिर देखना इधर x इक्वल टू इन दोनों को ऐड करो, कितना जाएगा 9x अपॉन में 10 प्लस 2 का 2 ऐसे लिख दिया था। देखना सेम आंसर आएगा जैसे हम पहले वाले मेथड से किए थे उसमें, और इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। देखना कैसे, देखो अब x वाले टर्म को हम इस साइड लेके आएंगे, तो x माइनस का हो जाएगा 9x अपॉन में 10 इक्वल टू इधर क्या बचेगा 2। अब x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, 1 और 10 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 10। 1 से 10 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम में 10 टाइम, 10 का ऊपर x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, माइनस 10 से 10 को 1 टाइम में, और 9 1 जा 9x इक्वल टू 2। यहां देखो साइड में कर रहा हूं, ये 9x में से सॉरी 10x में से 9x जाएगा, कितना बचेगा x अपॉन में, यहां पे एरो लगा के लिख रहा हूं, x अपॉन में नीचे क्या है 10 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू ये 10 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में क्या जाएगा 2 इंटू 10 क्या जाएगा 20 मीटर। पोल की टोटल लेंथ कितनी थी 20 मीटर। हमने यही तो माना था। ये मेथड हमको थोड़ा सा इजी लगता है बेटा, बाकी उसके अब इसमें तुम्हें थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये हमको क्या लगता है बेटा इजी लगता है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको सारी चीजें जो हमने माना है वो सारी आपको आप इससे परिचय है आपका। हमने पोल की टोटल लेंथ मान ली थी x, और हमने पार्ट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतने मीटर क्या हो गया मड में, इतने मीटर क्या हो गया वाटर में, बाकी जो 2 मीटर बचे थे उसको ऐड कर दिया, टोटल लेंथ ऑफ पोल कर दिया। ठीक, उसके बाद टोटल लेंथ को हमने x माना था तो x से इक्वलेट कर दिया, फिर एलसीएम लिया, इन दोनों को x वाले को सॉल्व किया, फिर 9/10 आया, 9x अपॉन में 10 प्लस 2, फिर 9x अपॉन 10 को इधर लाया, इधर प्लस में था माइनस का हो जाएगा x माइनस 9x अपॉन में 10, फिर इन दोनों को सॉल्व किया, क्या आएगा बेटा x अपॉन 10, और 10 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 10 2 जा 20 मीटर। और क्या है पोल की टोटल लेंथ है जो अपने को पूछा था। कहां है ऑप्शन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।